बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह मासिक पत्रिका आनंद संदेश से ली गई है। लाला नरहर प्रसाद जी बहुत ही सत्संगी पुरुष थे, अतः उनके यहाँ प्रायः सत्संग होता रहता था। जब आपकी श्री परमहंस दयाल जी की आयु 9 वर्ष की हुई तो एक दिन सत्संगत में यह चर्चा हुई कि कई साधु महात्माओं को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वे गुटका मुंह में लेकर इस स्थूल शरीर से आकाश में उड़ने लगते हैं। उस समय वहां उपस्थित एक भगत बोला, गुटका आदि कुछ नहीं होता, केवल विचार शक्ति अथवा प्राणायाम से यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह सुनकर आपके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उड़ने लगे और जहाँ दिल चाहे उड़कर क्षण भर में पहुँच जाए। पग पग पर इस भारी शरीर का बोझ उठाने की क्या आवश्यकता है। आपको इसकी किसी विधि अथवा नियम के विषय में कुछ भी पता न था और ना ही आपने किसी से इसके विषय में पूछा। आप श्वास रोककर बैठ जाते और मन में यह विचार करते कि उड़ूं। शरीर को काबू में रखना अति आवश्यक था। फिर क्या था, थोड़े दिनों के अभ्यास से शरीर एक मंजिल मकान तक उड़ने लगा। एक दिन लाला नरहर प्रसाद जी तथा कुछ अन्य संबंधियों ने आपको उड़ते हुए देख लिया। वे सब आपको पकड़ने के लिए दौड़े। जब उन सब ने शोर मचाया तो आप नीचे उतर आए। उन्होंने आपको समझाया और बहुत डराया कि आपने यह क्या कार्य आरंभ कर दिया, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। किसी दिन ऊंचाई से गिर पड़ोगे तो बहुत अधिक चोटें लगेंगी, संभव है कि प्राण भी चले जाएं। आपने उनके समझाने पर भी यह अभ्यास न छोड़ा। धीरे धीरे आपकी उड़न सिद्धि की महिमा अन्य लोगों में भी फैल गई। तब लाला नरहर प्रसाद जी ने आपको बड़े प्यार से समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं है। आपने भी यह सोचकर कि सिद्धि शक्ति गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी चर्चा व प्रसिद्धि से शक्ति कम हो जाती है। कुछ दिन तक तो यह कार्य गुप्त रूप से किया। तत्पश्चात इसमें अत्यधिक विशेषता न देखकर इस अभ्यास को छोड़ दिया। आपकी आत्मा ने गुरु बनकर आपको इसका उपदेश दिया था। आत्मिक ज्ञान की और भी कई बातें आपको ख्यालों में आती रहती थी। आपके पिताजी श्री तुलसीराम पाठक जी को श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों से ब्रह्म विद्या का उपदेश मिला था। अतएव श्री परमहंस जी केदार घाट वाले आपके घर प्रायः आते रहते थे। लाला नरहर प्रसाद जी चूँकि आपके पिताजी के उपदेशी अत्यंत श्रद्धालु तथा बड़े ही साधु सेवी थे, अतएव श्री परमहंस जी लाला नरहर प्रसाद जी के घर भी कभी कभी कृपा किया करते थे। सन
1860 ईस्वी में जब आपकी आयु 14 वर्ष की हुई तो लाला नरहर प्रसाद जी का भी देहावसान हो गया। लाला जी के देहांत के पश्चात उनकी धर्म पत्नी के जीवित रहने तक श्री परमहंस जी का वहाँ आना जाना रहा। श्री परमहंस जी पहुँचे हुए उच्च कोटि के संत थे। वे बड़े प्यार से आपको हापू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान का उपदेश आपको श्री परमहंस दयाल जी केदार घाट काशी वालों से ही मिला तथा आध्यात्मिक लाभ भी उन्हीं से हुआ। लाला नरहर प्रसाद जी की मृत्यु के पश्चात एक बार जब श्री परमहंस जी केदार घाट वाले उनके घर पधारे तो आपने अपनी हार्दिक अभिलाषा श्री चरणों में प्रकट की कि हमारा विचार गृहस्थ आश्रम में ना पढ़कर साधु होने का है। आपकी क्या आज्ञा है? श्री परमहंस जी ने फरमाया, भाई बाहापू, संसार में जो काम नियम व ढंग से किया जाता है वही अच्छा होता है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य पूरा होने वाला है। अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम में जाओ। अभी से साधु होने की क्या सोची? आदर्श गृहस्थी बनकर दीनों की सहायता करो। आपने उत्तर दिया, आपका कथन सत्य है और मुझे भी गृहस्थ आश्रम से कोई घृणा नहीं है, किंतु जहाँ तक मैंने देखा या सुना है और विचार किया है, मुझे इसमें कोई सार मालूम नहीं होता। मोह में फंस दीन दुखी रहना और भगवान के भजन से विमुख रहना, यह तो अपने जन्म को व्यर्थ गंवाना है। गुरुमुखो, यदि कोई अपने मन में यह आशा रखे कि मैं संसार के काम भी करता रहूं और मुझे ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाए, तो इस विचार को दिल से निकाल दे, क्योंकि यह कभी नहीं हो सकता। जब लग हरि सिमरे नहीं, जो संतन के मीत, वे दिन गिनती में नहीं, गए वृथा सब बीत। यह मोह की जंजीर बहुत कड़ी है गुरुमुखो। जब तक इसके बंधन में ना पड़ा जाए तभी तक कुशल है। इस बंधन के पड़ जाने पर इसे काटना कठिन हो जाता है। इसीलिए जब वैराग्य हो जाए तभी संन्यास ले लेना उचित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गुरुमुखो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली जो भी नई वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखो, आप यदि इस चैनल की आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो ज्वाइन और थैंक्स का बटन दबाकर आप सहायता कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद जी।